लोग जो सोच रहे थे उससे एकदम उल्टा हो गया। ये लोग तो मीठी बा, दादी माँ और जी काका को रखना ही नहीं चाहते। इन लोगों की ये सोच देखकर दुख होता है मुझे। इतना अच्छा परिवार है हमारा, सब लोग एक साथ एक ही घर में रहेंगे तो हर मुश्किल का सामना कर पाएंगे। लेकिन ये लोग तो साथ रहने से ही बचना चाहते हैं। दे सेल्फिश जानकी, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जानकी, अब क्या होगा? मीठी बा, दादी माँ, जी काका कहाँ रहेंगे ये सब? वो छोड़ो बिंदिया, ये सोचो कि जब इन लोगों को पता चलेगा तब उन पर क्या बीतेगी। माया बुआ के सामने तो जी काका ने कितनी बार कितने गुरूर से कहा है, मुझे मेरे बेटों पर गर्व है, मुझे अपने बहुरानियों पर गर्व है, मेरे संस्कार मेरे बेटे निभाएंगे। जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तब वो ये सदमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जिस औलाद को उन्होंने जन्म दिया, इस लायक बनाया कि अपने कदमों पर खड़े रह पाए, आज वही औलाद अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी से दूर कर देना चाहती है। जानकी, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब जी काका को ये सब कुछ पता चलेगा और अगर सचमुच में उन्हें कुछ हो गया तो? और फिर ये सब जानकर मीठी बा और दादी माँ भी तो टूट जाएंगी। ना हाँ भाभी, माँ बापूजी और मीठी बा की जिम्मेदारी आप जबरदस्ती मेरे सर पर मत थोपिए। लो, मैंने तुम्हारा नाम कब लिया? हाय हाय, तो क्या आपने मेरा नाम लिया? क्या हुआ? नहीं। बहुत टेंशन में दिखाई दे रही है आप तीनों। अच्छा, आपस में लड़ रही थी कि माँ बापूजी और मीठी बा को अपने साथ कौन रखेगा। क्यों? प्यार जो करती हैं आप लोगों ने इतना, और खासकर बापूजी को तो आप इस घर का मुखिया समझती हैं। अब बेटी से भी बढ़कर प्यार किया है उन्होंने आपसे। इसीलिए आप लोगों को ये फैसला लेने में कितनी तकलीफ होती होगी, ये मैं समझ सकती हूँ। तुम फील बैड, लेकिन तुम उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? आखिर उनके प्रति तुम्हारा भी तो कोई फर्ज बनता है। कहाँ? जो रिश्ता भाइयों का उनके साथ में है, वही रिश्ता तुम्हारा भी तो है ना उनके साथ। हाँ, आप भी तो बेटी है उनकी। बेटी? आप लोगों की मेहरबानी से वो रिश्ता तो कब का टूट गया। अब तो उनका रिश्ता सिर्फ आप लोगों से है, उनके बेटे और बहुओं से। कितना गर्व है उन्हें आप लोगों पर। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि आप तीनों में से वो कौन खुश नसीब है जो उन्हें अपने साथ रखना चाहता है। माया बुआ, इस तरह से रिश्तों का इम्तिहान लेकर आप ठीक नहीं कर रही हैं। बुराई को दूर करने के लिए सच्चाई को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हैं आप? माँ बाप का ये कैसा बंटवारा चाहती हैं आप? ये हमारी नाराजगी नहीं है माया बुआ, हमारा दुख है। घर के बड़ों की गर्दन झुके और नजरें भी, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। घर में सब लोग कैसे हैं ये आपसे छिपा नहीं है, फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तुम लोगों के सवाल सुनकर, तुम्हारे दुख देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसी भी बहुएं हो सकती हैं जो अपने घर को जोड़ के रखने का फर्ज समझती ही नहीं, निभाती भी है। और बेटी, क्या घर को जोड़े रखने का फर्ज बेटी का नहीं होता? बेटी का फर्ज
आज तक फर्जी तो निभाती आ रही हूँ, हक तो कभी मांगा ही नहीं, और जब मांगा तो मिला नहीं। आज भी ये बेटी इस घर के रिश्ते तोड़ने नहीं, इस घर को जोड़ने आई है। मैं तुम्हारे जी काका को सिर्फ सच्चाई बताना चाहती हूँ, उनका भ्रम तोड़ना चाहती हूँ, और वो भी अपनी जीत के लिए नहीं, इस परिवार की हार ना हो जाए इसलिए। आपके इस खेल में हमारी जगह कहाँ है माया बुआ? आप हमसे बड़ी हैं, हमें समझ भी रही है, इतना तो पूछ सकते हैं ना हम। ना चाहते हुए भी हम आपके हाथों की कठपुतली बन रहे हैं। मत बनो, मेरे हाथों की कठपुतलियां मत बनो। अगर है हिम्मत तो उठाओ सही रास्ते पे कदम। है हिम्मत? मैं भले ही बड़ी हूं तुम लोगों से, लेकिन समझदारी में तुम तीनों भी कम नहीं हो। सच और झूठ की परख कर सकती हो तुम तीनों। सच का रास्ता बहुत मुश्किल होगा, बहुत तकलीफें आएंगी, बहुत सहना होगा। फैसला अब तुम तीनों के हाथों में है कि तुम तीनों को कौन से रास्ते पे कदम उठाना है। पीछे दुख और फरेब की दुनिया है, और आगे सच और अटूट रिश्ते। मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हम हमारे परिवार को टूटने नहीं देंगे, एक होकर मिठीबा मैंशन में ही रहेंगे। कौन सच्चा है, कौन झूठा, क्या सही है, क्या गलत, ये सब कुछ मेरे लिए बाद में है। पहले वो वादा है जो हम तीनों ने एक दूसरे के साथ किया था कि हर कदम पर हम तीन बहुरानियां हमेशा साथ रहेंगे। जी मम्मी जी। जानकी बेटा, मैं ये कह रही थी कि अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं ये घर छूटने में हमसे, तो तुम सामान बांधना शुरू कर दो अपना, और तब तक समीर भी वापस आ जाएगा अमेरिका से, तो उसकी भी पैकिंग करनी शुरू कर दो। जी मम्मी जी, साथ साथ जी काका, दादी माँ और मीठीबा का सामान भी बांध लेती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? होश में रहकर बात किया करो मुझसे। सिर्फ हमारा सामान बांधो, वो लोग हमारे साथ नहीं आएंगे। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो सिर्फ इतना सोचकर कहा कि ना, दिमाग इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा मैंने तुमसे। हाथ इस्तेमाल करो और फटाफट अपना सामान पैक करो। सिर्फ हम चारों का, मैं, तुम्हारे पापा जी, महेश और तुम। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि जो आप और पापा जी जी काका और दादी माँ के साथ कर रहे हैं, अगर मैंने और महेश ने कल को वही आप लोगों के साथ। लड़की! औकात मत भूल अपनी। मैं तो याद रख लूंगी, लेकिन आप लोग अपनी सोच बदलिए। घर के बड़ों के लिए आपकी जो सोच है ना, वो देखकर मुझे शर्म आ रही है आप लोगों पर। तुम्हारी शर्म के लिए मैं उन तीनों को हमारे साथ लेकर नहीं चल सकती। एक बार मैंने कह दिया सो कह दिया। इस बोझ के चक्कर में हम लोग नहीं पड़ेंगे। हाँ मम्मी जी, वो माँ बाप है, इस घर के बड़े हैं, बोझ नहीं। मैंने आपका हर जगह साथ दिया है, लेकिन इस जगह नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि आप जो कर रही हैं गलत कर रही हैं। बस अभी तेरी कमी थी इस घर में कहने के लिए कि मैं गलत हूँ।
अब क्या सही है और क्या गलत है ये अब तू मुझे सिखाएगी? हाँ, सिखाऊंगी। सच्चाई के लिए मैं आपको तो क्या, अपने पापा को भी सही गलत सिखाने से पीछे नहीं हटूंगी। ओ बहू रानी, तुम्हारे पापा हमें खाना नहीं खिलाते हैं, इसलिए जो उनको सिखाना है सिखा दो, मुझे नहीं। ये मत भूलना, ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं है। और अब ये तुम्हारा परिवार है, वो नहीं। ये आपका भी तो ससुराल है मम्मी जी। ये परिवार जितना मेरा है उतना ही आपका भी है, तो फिर आप इसे पराया क्यों कर रही हैं? बस एक शब्द और मत बोलना। क्यों? क्योंकि आप बड़ी हैं। बड़ों का मान अगर आप नहीं रख रही हैं तो मैं क्यों रखूं मम्मी जी? जानकी चुप हो जाओ वरना। माया बुआ ठीक कह रही थी, आप तीनों को समझाना मतलब आपसे दुश्मनी मोल लेना। आज माया की बातें तुम्हें सच्ची लगने लगी और मैं तेरी सास होते हुए भी आज तुझे गलत लग रही हूँ। बस अब बहुत हो गया। आज के बाद तुम हम ननद भाभी के बीच में कभी भी कुछ भी बोलने के लिए अपनी जुबान मत खोलना, वरना क्या मम्मी जी? अब और क्या बचा है? हाथ तो उठा ही चुकी हैं आप। कूद के यही गाड़ दूंगी तुझे। सब समझती हूँ किसका सिखाया पढ़ाया बोल रही है तू। लेकिन खबरदार जो माया की सिखाई हुई भाषा मेरे सामने बोली। मैं सच कह रही हूँ, और सच अगर माया बुआ से सीखा तो क्या गलत किया मम्मी जी? आपने मुझ पर हाथ उठाया तो माँ समझकर सह लिया मैंने, लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, मैं मरते दम तक सच और सही का ही साथ दूंगी। और अगर माया बुआ सही है तो हाँ, मैं माया बुआ के साथ हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, हम तीनों बहुरानियां माया बुआ के साथ हैं। आराम से डॉक्टर साहब। आई नो समीर, अब तुम फिर से जानकी के पास जाने के लिए कहोगे, बट डोंट वरी स्वीट हार्ट, जब वक्त आएगा मैं तुम्हें खुद जानकी से मिलवा दूंगी, लेकिन हमेशा के लिए, अलग होने के लिए। हेलो मैडम, जैसा आपने कहा था, मिस्टर समीर और उनकी मिसेज के डिवोर्स पेपर रेडी हो चुके हैं। बस उन दोनों के साइन बाकी हैं। उसके बाद हम कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं उन्हें। कूल। ये बात सिर्फ आप तक ही रहनी चाहिए। ऑफ कोर्स। मुझे पेपर्स दे दीजिए, मैं अभी जाके साइन करवा लेती हूँ। ये लीजिए मैम। Congratulations समीर, आज फाइनली तुम्हारा प्लास्टर खुल रहा है। Now you're going to be a free bird, उड़ने के लिए तैयार। हाँ यार, ये प्लास्टर तो पैर की बेड़ियां बन गया था। इस प्लास्टर की वजह से मैं इतने दिनों से यहाँ कैद होके पड़ा हुआ था, पर अब फाइनली आई एम आराम से। समीर, जिस नए प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें प्रमोशन मिला है उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने तुम्हारे नाम कर दी है, इसलिए तुम्हारे कुछ सिग्नेचर्स चाहिए। इट्स अ लिटिल अर्जेंट, प्लीज कर दो, अदरवाइज मैं। अरे अदरवाइज क्या, मैं अभी कर देता हूँ। समीर, तुम पढ़ोगे नहीं, ऐसे ही साइन कर रहे हो? ये पेपर्स तुमने बनवाया ना, तो पढ़े तो होंगे ही। आई ट्रस्ट यू पापा, और वैसे भी तुम मेरे साथ गलत तो होने नहीं दोगी, है ना? राइट। निशा, ये 2 सिग्नेचर्स, ये कौन से पेपर्स हैं? हाँ, तुम्हें यहाँ साइन करना है और मुझे यहाँ। हम दोनों की साइन चाहिए। हाँ। ग्रेट, समीर की तरफ से तो काम हो गया, बस अब जानकी का डाइवोर्स लेने के लिए एक वजह ढूंढनी होगी, और वजह खुद निशा क्या कम है? थैंक यू डॉक्टर।
Here you go, ma'am. Thank you. वेलकम। डोंट माइंड समीर, लेकिन हमें आज ही इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुंबई जाना होगा। निशा, पर तुमने तो कहा था कि हम जानकी के पास जाएंगे। तो जाएंगे ना जानकी के पास, लेकिन प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद हम सीधा जानकी के पास जाएंगे, ओके? और फिर उसे सरप्राइज भी तो देना है। भाभी, आपने देखा कैसे सुर बदले हुए हैं उन लोगों के? सुर तो बदलेंगे ही ना भावना। उस माया ने उनके दिमाग के तार जो कस दिए हमारे खिलाफ। वो माया हमारी बहुओं को हमारे खिलाफ भड़का रही है। इसका मतलब समझ रही है ना आप दोनों? कोकी, वो माया एक बात भूल रही है, उसका सामना हम 3 शेरनियों से है। भी दिमाग चल गया उस माया का, जो हमसे मुकाबला करने के लिए उन तीनों की सेना बना रही है। भाभी, आपको पता है विद्या मुझसे क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि माँ, बापूजी और मीठी माँ को हमें साथ लेकर चलना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ना ही वो चलेगी और ना ही रोहित को हमारे साथ चलने देगी। जानकी ने भी तो यही कहा मुझसे। हाँ, इन तीनों बहुरानियों के सुर एक जैसे हो गए हैं। सीधी सी बात है भाभी, माया ने हमारी बहुरानियों को हमारे खिलाफ ढाल बना लिया। वही अंग्रेजों वाली नीति, फूट डालो और राज करो। हाँ भाभी, अब हम क्या करेंगे? करेंगे क्या? बहुत शातिर समझती है ना माया अपने आप को। अब हम उसी का वार उसी पर उलट देंगे। वो कैसे कोकी? वो मैं बताती हूँ। हमें अपने पतियों को सिर्फ इतना समझाना है कि बापूजी, अब हमें ये घर तो छोड़ना ही है, तो हमने तय किया है कि मुझे पता है मनर तुम तीनों ने क्या तय किया है, और मुझे ये भी पता है तुम तीनों किसी भी तरह हमारे परिवार को बिखरने नहीं दोगे। कोई कितना भी चाहे, हम एक है और एक ही रहेंगे। इंसान को ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए जिनका टूटना वो बर्दाश्त न कर सके। कांति भाई, आपकी पत्नी ने आपको जो सिखाया वो बोलिए। चलिए के लिए शुरू हो जाइए, सेम टू सेम। तुम अपने काम से काम रखो। जब 2 लोग बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोला करते। कितनी बार समझाऊं? बोलिए। बापूजी, दरअसल बात यह है कि 11 लाख बहुत कम होते हैं ना, और आजकल प्रॉपर्टी के रेट्स तो आप जानते ही हैं। तो अब 11 लाख के छोटे घर में सबको एक साथ तो कोई नहीं रख सकता ना, इसलिए मैंने तय किया है कि मेरा मतलब है, हम सब ने, हम तीनों भाइयों ने मिलकर तय किया है कि भैया आप बोलो ना, हम सबने मिलके साथ में तो तय किया है, सेम टू सेम। आप बोलो। हाँ बापूजी, वो हम तीनों भाइयों ने मिलकर तय किया है कि हम अपनी जिम्मेदारियां बांट लेंगे। क्यों हरी? हाँ बापूजी, हम तो चाहते हुए भी मजबूर हैं। अब इतने छोटे से घर में आप तीनों को साथ में कैसे रख पाएंगे? इसलिए हमने तय किया है कि माँ कांति भाई के साथ रहेगी, मीठी बा आप हरी के साथ,
और आप मनोहर भैया के साथ